गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो गए सारे के सारे। लास्ट वीडियो में नए अर्धचालक के बारे में पढ़ा था और लगभग वो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, उसके अंदर मेन अपने को क्या ध्यान रखना था कि भाई नए अर्धचालकों की संरचना कौन सी थी, समचतुष्फलक के उदाहरण कौन से थे, शुद्ध जर्मेनियम और कौन सा था अपना शुद्ध सिलिकॉन। क्लियर? आगे आज के वीडियो में एक नंबर का सवाल आना कंफर्म है, कोई रोकने वाला ना है। ठीक है ना, ये कह दिया। अपद्रव्य केमिस्ट्री का फिजिक्स, अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक या फिर इनका दूसरा नाम होता है अपना बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक एक नंबर का सवाल आना फिक्स है, विंडो सिक्की को रोकने वाला है। और एक नंबर का छोटा सा सवाल आता है, कभी भी परिभाषा नहीं पूछता है बड़े से। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं अपद्रव्य या फिर बाह्य अर्धचालक। तो बेटा सबसे पहले इसको पढ़ लो, अर्धचालक। ये कंडीशन हुई। इससे पहले मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एग्जांपल ये है, मैं मान लो कि ये सीधी और मैं कह रहा हूं पढ़ने में कमजोर हूं शुरू से, और ये मेरा मैथ्स का मैंने दिया टेस्ट फर्स्ट टेस्ट में कितने नंबर आए थे? 4 नंबर, 4 आ गए। दूसरे टेस्ट में कितने नंबर आए थे? मान लिया कि 6 नंबर। जे भी कितने में से आए? 4 नंबर 10 में से। ये भी कितने में से आए? 10 में से। अगर अब इन दोनों का मैं औसत निकालूं, अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं? औसत, मतलब कि एवरेज निकालूं, तो 4 + 6 बटे 2 ऐसे निकालूं। 10 6 2 2 4 मिलती है 6, मतलब कितना आ गया? 5। इसका मतलब क्या होगा कि पहले टेस्ट में अगर मेरे 4 नंबर है, दूसरे टेस्ट में अगर मेरे 6 नंबर है, मतलब औसत नंबर कितने आ गए अपने? 5। मतलब पहले कितने थे? 4, दूसरा कितना हुआ बेटा? 6, और औसत यानी कि एवरेज कितना आ गया अपना? 5। अब इस 5 का मतलब समझो। ठीक, इससे 5 का मतलब क्या रहेगा कि ये जो अपना 5, ये जो अपना औसत आएगा, ये औसत सबसे ज्यादा नंबर से भी क्या आएगा? कम आएगा, सबसे ज्यादा से भी कम। देखो अपना एक 4 नंबर था, एक 6 नंबर था, तो सबसे ज्यादा कितना था अपना? 6 नंबर। औसत कितना है अपना? 5। तो 6 से कम आए। दूसरा उदाहरण ले लो, एक मान लिया कि 7 नंबर आए, एक बार कितने आए अपने? 10 नंबर आए। एवरेज टोटल कितने हो गए अपने? 17/2, मतलब कि कितने हो गए? 8.5 नंबर। ये जो 8.5 नंबर आए, ये 8.5 नंबर मैक्सिमम नंबर कितने थे अपने? 10 से क्या हो रहे थे? कम प्राप्त हो रहे थे। समझ बैठ गया? यही कॉन्सेप्ट अपने को उपयोग भी करना है। अब इस टेस्ट का मतलब क्या होगा कि अर्धचालक में पढ़ा था कि एक तो किसी तरह कार्य करता है चालक की तरह, और एक बार किसी तरह कार्य करेगा उचालक की तरह। ये तो कंडीशन पड़ी थी भाई, एक बार तो किसी तरह कार्य करता है चालक की तरह, और फिर किसी तरह कार्य करता है उचालक की तरह। मतलब मेन डेफिनेशन ये तो दिया अपने में, परंतु में ताप में किसी तरह कार्य करेगा उचालक की तरह, फिर किसी तरह चालक की तरह। अब अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए, एवरेज का मतलब क्या होगा भाई? अगर वो चालक की तरह कार्य कर रहा है, मतलब उस स्थिति में करंट का प्रवाह होगा, मतलब कि अपने क्या हो गए? पास हो गए इस स्थिति में। और दूसरी स्थिति में जब वो कुचालक की तरह कार्य करेगा तो करंट का
इससे भी क्या होगा अपना कम प्राप्त होगा। भाई जो ज्यादा रहेगा ज्यादा से क्या रहेगा कम प्राप्त होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो अभी देखी एक टेस्ट में 4 नंबर है दूसरे में 6। औसत निकाला कितने आए 5। ये 5 नंबर मैक्सिमम नंबर से क्या है अपने ज्यादा है, और मैक्सिमम नंबर कितने अपने 6, तो 6 से क्या है अपने ज्यादा। दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, एक है अपने कितने नंबर थे 7 नंबर थे, दोबारा दूसरे टेस्ट में कितने आए 10 आए। एवरेज टोटल नंबर एवरेज निकाला औसत निकाला तो कितने हो गए 8.5 नंबर। ये 8.5 नंबर अपने मैक्सिमम नंबर कितने आए थे अपने 10, इससे भी क्या थे कम। यहाँ से कितने आ रहे थे अपने मैक्सिमम नंबर 6, इससे भी क्या कितना औसत कितना आया था 5। अब दूसरा उदाहरण देखिए, एक बार 3 आया एक बार 4 आया, बेटा टोटल कितना हो जाएगा 3.5 औसत। 3 को 4 को जोड़ेंगे कितने हो गए 7, 7 में 2 का भाग दिया वापस से 3.5। तो ये जो 3.5 है ये इस 4 से भी कम है एवरेज। इसका एवरेज कितना है 8.5, ये किससे कम है 10 से। इसका एवरेज कितना है 5, ये किससे कम है 6 से। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अपनी कंडीशन क्या थी कि चालक है तो धारा का प्रवाह होगा, कुचालक है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए, अगर इनमें दोनों का एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज किससे कम रहेगा अपना चालक से कम रहेगा, क्योंकि कुचालक में इसका प्रभाव नहीं होगा, धारा का नहीं होगा। अब ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था इसके अंदर एक चीज का उपयोग करना अपने को, एक शब्द अलग से आ जाएगा और वो शब्द अपना क्या रहेगा, वो शब्द होगा अपने चालक का। क्या रहेगा अपना चालक का। तो चालकता की कंडीशन देखिए, मैं सिंपल नंबर को किससे कन्वर्ट कर दूं चालकता से। एक की चालकता तो अपनी क्या थी ज्यादा थी, एक की चालकता अपनी क्या थी कम थी। एवरेज निकालेंगे तो चालकता क्या प्राप्त होगी अपने को कम ही आ जाता है कम, क्योंकि अभी देखा था थोड़ी देर पहले ये क्या ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यही पे उपयोग करेंगे। तो अपनी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे जितने भी अपने अर्धचालक है, जितने भी अपने अर्धचालक है, और वो अर्धचालक कौन से होने चाहिए शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। तो ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों की चालकता, ये जो शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक कौन से थे बेटा सिलिकॉन ये थे शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम। ये नाम लिखना चाहो तो लिखते हैं ना, नहीं लिखो तो और भी बढ़िया। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता, की चालकता क्या रहेगी कम रहेगी। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता कम रहती है, कम रहने का मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया ठीक। तो इनकी ये जो चालकता कम हो रही है ना, ये जो चालकता कम हो रही है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए इनमें क्या मिलाई जाती है अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाएंगे अशुद्धि। अब अशुद्धि के रूप में क्या मिलाएंगे, या तो पंच संयोजक या फिर त्रिसंयोजक। मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई जो भी शुद्ध अर्धचालक थे सिलिकॉन जर्मेनियम, इनकी चालकता है, या फिर कई किताबों में मिलेगा कमरे की ताप के ऊपर चालकता, ठीक है दोनों का मतलब यही है। इनकी चालकता या फिर कमरे की ताप पर इनकी चालकता क्या रहती है कम रहती है। चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए क्या मिलाई जाएगी अशुद्धि। अब अशुद्धि पंच संयोजी मिलाएंगे या फिर त्रिसंयोजी, ये तुम्हारे केमिस्ट्री में खूब अच्छी तरह से क्लियर होगा। त्रिसंयोजी कौन से होते हैं, पंच संयोजी कौन से होते हैं। तो ये जो अशुद्धि मिलाने के बाद, अशुद्धि मिलाने के बाद जो भी अपने को अर्धचालक प्राप्त होंगे, अशुद्धि मिलाने के पश्चात जो भी अर्धचालक प्राप्त होंगे वो अर्धचालक क्या करेंगे अपने अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था, शुद्ध अर्धचालक थे, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता क्या थी अपनी कम थी,
ठीक, चालकता बढ़ाने के लिए क्या मिला दिए इनके अंदर, अशुद्धि, और अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहे हैं, या तो पंचसंयोजी मिलाएंगे या फिर त्रिसंयोजी तत्व मिलाएंगे। ठीक है, अशुद्धि मिलाने के पश्चात प्राप्त जो भी अपने को प्राप्त होगी ना वो अर्धचालक कहलाएंगे, अपद्रव्य अर्धचालक। और ये जो अशुद्धि मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं किनके अंदर, अर्धचालक के अंदर, शुद्ध अर्धचालक। ये था अपना शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की विधि, ये विधि कहलाएगी अपनी डोपिंग विधि। क्या कहलाएगी अपनी डोपिंग विधि। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है अपमिश्रण विधि, अपमिश्रण विधि। डोपिंग कहते हैं ना, अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, और प्राप्त अर्धचालक, अशुद्धि मिलाएंगे उसके बाद में जो भी अर्धचालक मिलेंगे उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। समझ में आई परिभाषा क्या है कि शुद्ध जो भी अपने अर्धचालक रहेंगे उनकी चालकता क्या रहेगी, कम रहेगी। चालकता को क्या करना है, अपने को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि क्या मिलाएंगे, या तो त्रिसंयोजी मिलाएंगे या फिर पंचसंयोजी मिलाएंगे। ठीक है, अशुद्धि मिलाने की विधि क्या कहलाएगी, डोपिंग विधि या फिर अपमिश्रण विधि। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, आगे चले, आगे चले क्या, इसके बाद में इसके आते हैं टाइप, प्रकार। अपद्रव्य अर्धचालकों के प्रकार। तो बेटा ये प्रकार होते हैं अपने दो। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं अपने, एक तो होता है ना एन-टाइप, और दूसरा होता है ना कौन सा, पी-टाइप। पहला कौन सा हो गया, एन-टाइप अर्धचालक, दूसरा कौन सा हो गया अपना, पी-टाइप अर्धचालक। ठीक, अब इन दोनों की अपने को कंडीशन देखनी है कि एन-टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी-टाइप अर्धचालक क्या होता है। यहीं से अपना एक नंबर का सवाल होता है। बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा सा है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं पी-टाइप और एन-टाइप। पहले बात कर लेते हैं एन-टाइप। बेटा परिभाषा में चलना, परिभाषा क्या कह रही थी कि भाई शुद्ध जर्मेनियम रहेगा या फिर शुद्ध क्या रहेगा, सिलिकॉन। यानी कि ये हो गया सिलिकॉन बेटा, और ये हो गया अपना जर्मेनियम। अब इनके अंदर अपने को क्या मिला रही है, अशुद्धि। और अशुद्धि अपन ने देखा था कि या तो त्रिसंयोजी मिलाएंगे या फिर कौन सी, पंचसंयोजी मिलाएंगे। तो इनके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि गलती से कौन सी पंचसंयोजी, पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी, पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी। अब पंचसंयोजी कौन कौन से होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक, एंटीमनी हो गया। यानी कि जब शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में पंचसंयोजी अशुद्धि के रूप में तत्व मिला दिए जाए, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक वो कौन से करेंगे, अपने एन-टाइप अर्धचालक। संदर्भ की परिभाषा क्या करेंगे। अगर बेटा फिर भी ना ध्यान रहे तो लास्ट में जो एक लाइन आएगी उस लाइन को याद कर लेना, क्योंकि मेन कंफ्यूजन ये नहीं होता है कि भाई परिभाषा क्या है। मेन कंफ्यूजन ये होता है कौन से में त्रिसंयोजी आएगी, कौन से में पंचसंयोजी आएगी। ठीक है, तो इसका भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे यानी कि परिभाषा क्लियर होगी, जब सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में, यहाँ पे लिख दिया, अशुद्धि के रूप में
पंच संयोजी पदार्थ जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मिलाए जाते हैं, उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक, उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक वो कौन से कहलाएंगे? अपने एन टाइप अर्धचालक। समझ में आएगी परिभाषा? एक बार वापस से देखो, अपने मेन अपद्रव्य अर्धचालक की कंडीशन क्या कह रही थी भाई? सिलिकॉन रहेगा या फिर जर्मेनियम रहेगा, और इसमें अशुद्धि के रूप में अपने या तो त्रिसंयोजी मिलाने हैं या फिर पंचसंयोजी मिलाने, ये कह रहा था। तो एन टाइप क्या कहता है कि भाई अगर सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में कौन सा मिलाएंगे? पंचसंयोजी। अगर पंचसंयोजी मिला रहे हैं तो उसे कहेंगे एन टाइप, और अगर त्रिसंयोजी मिला रहे हैं तो उसे कह देंगे पी टाइप। सिलिकॉन हो गया अपना, जर्मेनियम हो गया, अशुद्धि के रूप में कौन सा मिला दिया? पंचसंयोजी। पंचसंयोजी कौन कौन से होते हैं? जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बेटा ये चीजें ध्यान रख लेना, एक नंबर के सवाल के लिए त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी केमिस्ट्री में आप सारणी पढ़े होगी, अच्छे से रट लेना वरना सवाल सही नहीं होगा। ये चीज मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आपसे पहले जो भी सवाल पूछता था वो सवाल सीधा सीधा पूछता था, भाई दाता सूर्य के 2 उदाहरण दे दीजिए, ग्राही के 2 दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब रट देते थे कि भाई 2 त्रिसंयोजी रट लो, 2 पंचसंयोजी रट लो। अब मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी पेपर आ रहा है पर हर बार चेंजिंग आ रहा है, तो चेंजिंग क्या रहेगा? वो 5-7 अशुद्धि दे देगा अपने, उसमें से पूछेगा दाता शुद्धि कौन सी है, ग्राह्य शुद्धि कौन सी। तो इसके लिए तुम लोगों को अच्छी तरह से त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी यानी कि केमिस्ट्री का 13वां वर्ग, सारणी का और 15वां वर्ग, इसको अच्छी तरह से रट लेना, ठीक है? परिभाषा ठीक है? एन टाइप क्या कह रहा था? शुद्ध जर्मेनियम, सिलिकॉन, अशुद्धि के रूप में क्या मिला दिया बेटा? पंचसंयोजी। पंचसंयोजी कौन से थे? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है? मिलाएंगे तो जो भी अर्धचालक प्राप्त होंगे वो अर्धचालक क्या कहेंगे? एन टाइप अर्धचालक, ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई किस संरचना की बात कर लें। ये लो बेटा, जे बना दिया सिलिकॉन, जे सिलिकॉन कुछ ही बना देना। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से थे भाई? अपने चतुसंयोजी। अब चतुसंयोजी थे मतलब कि इनकी संयोजकता कितनी थी? 4 संयोजकता है, मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया अपना शुद्ध सिलिकॉन। अब इस शुद्ध सिलिकॉन में अपने को क्या मिलाना है? सिलिकॉन ले लेना या जर्मेनियम क्या मिलाना बेटा? पंचसंयोजी, या तो फास्फोरस मिला दिया, फिर आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी। अब पंचसंयोजी का मतलब क्या हो गया कि इनके अंतरिक्ष तो भाई त्रि कौन से थे? अपने चतुसंयोजी, मतलब कि संयोजकता कितनी थी? 4। पंचसंयोजी मतलब संयोजकता कितनी होगी? 5। समझ में कि इन दोनों चीजों को हम लोग को ध्यान रखना। पंचसंयोजी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अंतिम कोष में 5, और चतुसंयोजी में यानी कि जो 4 संयोजकता की होती थी उसमें कितने रहेंगे? अपने 4, ठीक है? चलो करते हैं आगे बात। तो अब इनमें मिला दे, यहाँ पे मिला देंगे क्या? फास्फोरस। अब इस फास्फोरस का मतलब क्या होगा कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अपने 5 रहेंगे। सिलिकॉन के पास में कितने रहेंगे? 4। बना दिया। बहुत सीधा से है, बस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। इसमें कितने? 4 इसमें कितने हैं? 4 का जुगाड़ कर दो। बस हमें ये करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन भरने का काम 2 मिनट में। अच्छी जगह बन गई अपनी तरह। अब देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या डायग्राम में? नहीं।
बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। इसी सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4, 4 हो गए बेटा। 1 2 3 4। इस सिलिकॉन के 4, 1 2 3 4, इसके 4 1 2 3 4, आएगा कितना बेटा? 4। ऐसे 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसके कितने? 4 1 2 3 4 आएगा कितना? 4 एका दूजा तीजा हो गया बना 4, इसके भी कितने? 4। इस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया। अब ये बच गया कौन सा? ये भाई साहब फास्फोरस। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। एक बेटा ये पहला, ये बेटा दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा बेटा? चौथा। बच गया कौन सा? 5वां इलेक्ट्रॉन। ये 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, इसी फ्री एक इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण एन टाइप के किसका प्रभाव होता है? धारा का प्रभाव। समझ में? अब देखो क्या करना है संरचना में। सबसे पहले सिलिकॉन मिला दो, बना दो। सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में पंचसंयुगी कोई सा भी मिला दो, पंचसंयुगी फास्फोरस मिला दो, आर्सेनिक मिला दो, एंटीमनी बना दो, कोई सा भी मिलाओ कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? भाई पंचसंयुगी है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। सिलिकॉन कौन सा है अपना? चतुसंयोजी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4। ठीक है, तो इसके तो 4 रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसका हिसाब कितने रहेंगे? 5 1 2 3 4। मतलब रिजल्ट क्या हो गया कि एक तरफ 4 लड़के और दूसरी तरफ 5 लड़के। अब इनमें बढ़ेगा मौसम लड़ाई, तो 4 तो 4 के साथ लड़ लेंगे भाई, 4 तो किसके साथ लड़ लेंगे? 4 के साथ। एक तरफ कितना फालतू है? 1, तो वो 500 क्या रहेगा अपना? फ्री रहेगा कि कोई टेंशन नहीं कि 4 का कनेक्शन 4 के साथ हो रहे हो तो अपन तो फ्री है भाई। एक तरफ लड़ने वाले कितने? 4 वाले, और एक तरफ कितने? 5 लड़के। तो ये जो 5 लड़के, इनमें से 5 लड़कों को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ऊपर 4 बॉय हो गए, नीचे 5 का मतलब 4 प्लस 1 बॉय। ये तो बात है, 4 लड़के प्लस 4 प्लस 1 लड़का, मतलब कि इनडायरेक्ट में कितने हो गए? 5। तो ये जो 4 लड़के इनका तो 4 के साथ में कनेक्शन हो गया, बाकी ये 500 क्या रहेगा? यानी तगड़ी करें तो डोलर और कोई काम नहीं आएगा इसका, यानी कि ये फ्री है। तो वही कंडीशन अपनी यहाँ से रहेगी। आ जाओ क्रियाविधि में क्या रहेगा कि जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजी पदार्थ जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाए जाते हैं, उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक, उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक वो क्या करेंगे? एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, चित्रानुसार शुद्ध सिलिकॉन है जिसमें अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजी पदार्थ फास्फोरस मिलाया गया। We know that सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और फास्फोरस की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात कह सकते हैं कि इस स्थिति में सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस अर्थात अशुद्धि के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या बना लेगा? बंध बना लेगा, तथा 5वां इलेक्ट्रॉन किसी तरह कार्य करेगा? अपना फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो फ्री है मतलब कि कोई भी है अपने पास में 10 रुपए फ्री है, फालतू है, तो 10 रुपए आप क्या कर सकता? दे सकता। तो ये जो
इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब कि ये भाई साहब अपना क्या है, स्वतंत्र है, कहीं पे भी घूम फिर सकता है। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण एन टाइप में किसका प्रभाव होगा, धारा। समझ में बैठ गए। और ये जो अशुद्धि रहेगी ना अपनी अशुद्धि, इनको कहा जाता है दाता अशुद्धि, दाता अशुद्धि। ये जो अशुद्धि मिला रहे हैं पंचसंयोजी, इनको कहेंगे दाता अशुद्धि। अब क्यों कहेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या है बेटा, फ्री है, कोई नहीं दे सका, अपनी इच्छा अपना मौसम जिधर बढ़ेगा अपन उधर देंगे ये इलेक्ट्रॉन। समझ बैठ गए। एन टाइप का मतलब क्या था कि जो भी अपना सिलिकॉन था या जर्मेनियम था बेटा, अशुद्धि के रूप में क्या मिला थी, पंचसंयोजी। जब भी अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजी मिलाएंगे, जैसे पंचसंयोजी मिलाएंगे कौन कौन से अपने फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो जो भी अर्धचालक प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, एन टाइप अर्धचालक। ये सिलिकॉन बना दिया अशुद्धि के रूप में, फास्फोरस मिला दिया, वी नो दैट भाई सिलिकॉन की संरचना कौन सी थी, कितनी वैलेंसी थी अपनी, 4, तो इसके अंतिम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4, ठीक है। फास्फोरस की संयोजकता कितनी थी, 5, पंचसंयोजी, तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 5, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4, ये सिलिकॉन के 4 हो गए ना, देखो 1, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ आपस में क्या बना लेंगे, बंद बना लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन किसी तरह कार्य करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। ये पंच संयोजी तत्व दैट इज कॉल्ड अपनी दाता शुद्धि, दाता अशुद्धि। बेटा ये सवाल पूछता है वो अपने से कि दाता शुद्धि के 2 उदाहरण देंगे, तो दाता शुद्धि के 2 उदाहरण बताएंगे ना, कौन से रहेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर अपने से छोटा सवाल क्या पूछते हैं कि एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो बेटा क्या फालतू था अपने पास, इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। इस चीज को ध्यान रख लेना, एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई अपनी एन टाइप। अब अगर बात करें इसकी, पी टाइप की सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग तो यहीं पे स्टार्ट आते हैं उसको। भाई पंच संयोजी मिला दिया तो बच गया कौन सा अपना, त्रिसंयोजी। ये लोग पी टाइप, पी टाइप मतलब भी कौन सा, पी टाइप। पी का मतलब वैसे आगे अपने को ध्यान देना, पी का मतलब पॉजिटिव रहेगा, एन का मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये कंडीशन था लास्ट में बता देना कि ये को मेन कारण वो रहेगा शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में कौन से मिला देंगे, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। केमिस्ट्री पढ़ा होगा, त्रिसंयोजी 13वां समूह, आलू, बैंगन, इन थैला, आलू, बैंगन, गाजर, इन थैला, समझ में आया, ध्यान रखिए। आलू, बैंगन, गाजर, इन थैला मतलब एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम, इन देखो ऐसे कुछ चलते हैं अपने। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिला दी, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी कौन सी हो गई, एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम। या फिर आलू, बैंगन, गाजर, इन थैला और होता है इथेरियम अपना मिलाए जाते हैं, ये मिला दी। उस स्थिति में प्राप्त अर्धचालक में क्या कहना है, कुछ रहे ऐसे। बस इनकी संरचना कौन सी रहेगी, त्रिसंयोजी। उनकी संरचना कौन सी थी बेटा, पंचसंयोजी, ठीक है। शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में या शुद्ध के रूप में मिला दिया त्रिसंयोजी, तीसरी संयोजी मतलब आलू, बैंगन, इन थैला मिला दिया, जो भी अर्धचालक प्राप्त होगा पी टाइप अर्धचालक। कंडीशन बना ये लो भाई, यहां से मिला दे कौन, जिसमें मिला दे एल्युमिनियम। वही कंडीशन रहेगी, सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और जो एल्युमिनियम है त्रिसंयोजी है, इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3। तो इस 4 को ऊपर वाले 4 को क्या लिख सकते हैं, सिलिकॉन के
3 प्लस 1 और इसे क्या लेंगे एल्यूमिनियम को 3। अपने को 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बंद बनाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने अपने 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में त्रिसंयोजी मतलब आलू बेलन हैलाइड मिलाया जाता है, उस स्थिति में प्राथमिक चालक क्या करेंगे पी टाइप चालक। अब देखो जैसे ही मिलाएंगे तो सिलिकॉन की संरचना कौन सी थी, समचतुष्फलक की, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन, और त्रिसंयोजी में कितने रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वैसा तो इसके 4 आ जाएंगे, वही कंडीशन देखिए इसके 4 हो गए, जहां पे अब कितने आ जाएंगे अपने भाई, ये तो इसका तो हो गया, ये सिलिकॉन का था अपना, ये ऊपर वाला सिलिकॉन का था। अब अपने को कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 3 बढ़ने हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया। जे इलेक्ट्रॉन देखो एल्यूमिनियम में कितने रहेंगे 3, सिलिकॉन में कितने थे अपने 4, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के सही से समझना, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम अर्थात त्रिसंयोजी के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में क्या बना लेंगे बंद, तथा जो सिलिकॉन का 4th इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का 4th इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कौन करेगा यहाँ पे, यहाँ पे कौन क्या आ जाएगा ये अपना, इसीलिए कहा जाता है कि पी टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, होल के कारण। अब समझ में बैठ गया, ये जो होल होते हैं ना इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, होल को धनावेश माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप, पॉजिटिव का फर्स्ट कौन सा बेटा पी, तो इसको क्या कहते हैं पी टाइप। वहां से फ्री कौन था अपना इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या कहते हैं एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का फर्स्ट शब्द कौन सा होता है एन होता है, ठीक है कोई दिक्कत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपना 4th इलेक्ट्रॉन था, ये बंद बनाने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होगी, एक इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा यहाँ पे, इसलिए इन अशुद्धियों को कहा जाता है कौन सी अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि, ग्राही अशुद्धि, समझ बैठे, उनको कौन सी अशुद्धि कहते हैं पंचसंयोजी, दाता शुद्धि को कौन सी शुद्धि कहा जाएगा ग्राही अशुद्धि, ठीक है। बाकी आगे की जो भी क्लास होगी उसके अंदर, ठीक। एक बार फिर से कह रहा हूँ थोड़ा अच्छे से समझना, टॉपिक अच्छे है, 1 नंबर का सवाल आना कन्फर्म है, 1 नंबर की भी बात नहीं है, क्योंकि आगे जो भी अब चलेगा ना पढ़ा, जैसे पीएन संधि चलेगा, तो पीएन संधि में सारा का सारा पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक चलेगा। पीएन संधि के बाद में आगे चलते हैं, अपना लास्ट टॉपिक कौन सा रहेगा ट्रांजिस्टर रहेगा, तो ट्रांजिस्टर में भी पीएन चलेगा अपना, पीएनपी और एनपीएन, मतलब कि एक पी टाइप अर्धचालक एक अपना एन टाइप अर्धचालक, फिर एन टाइप अर्धचालक फिर पी टाइप। इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, अगर नहीं समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि बता देना मेरे को, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इससे आगे चला, अब तक केवल और केवल अपना 1 नंबर का सवाल हुआ है, 1 नंबर का डायोड हुआ है और 1 नंबर का सवाल यहाँ तक हुआ है, मेन अपना अभी भी 3 नंबर का सवाल बाकी है, मेन अभी भी अपना 3 नंबर का सवाल बाकी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो बेटा 3 नंबर को छोड़ देना, समझ बैठ रही है। तो अच्छे से इस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे से देखना, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा, वरना कहीं पे त्रिसंयोजी मिलाना है मिला दो बेटा पंचसंयोजी, पंचसंयोजी मिलाना है मिला दो त्रिसंयोजी, और उल्टा उल्टा हुआ तुम्हारे बनने की फिर कोई रोकने वाला ही नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना मेरे को, दोबारा से कल यही टॉपिक समझा दूंगा, यही टॉपिक समझा दूंगा, समझ में बैठ गई बात।
ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।